जल संसाधन विभाग सह सूचना एवं जनसंपर्क विभाग मंत्री संजय झा एवं जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने आज एनडीआरएफ की टीम के साथ फुहिया बांध का निरीक्षण किया। चलिए सुनिए, चलिए हो गया साइड हो आप रुक जाइए, दूसरे वाले बोट में जाएंगे, इस बोट में निकल लेंगे। आप इस पे जाइए। फुहिया कुशेश्वर स्थान से उस पॉइंट पर मोटर बोट से गए थे जहां पर तीनों नदी, यहां से कमला, बागमती जो आगे करेह कहलाता है और कोसी, तीनों का कन्फ्लुएंस है, संगम है वहां पर जा कर के देखा। वहां मुख्यमंत्री जी भी लगातार बोलते रहे कुशेश्वर स्थान में बाढ़ का अस्थायी निदान कुछ निकले। पिछली बार भी वो आकर के देख करके गए थे और इस बार भी आकर के देख करके पूरा एक एक चीज़ हेलीकॉप्टर से उन्होंने देखा और उनका ही निर्देश था। उसके बाद डिपार्टमेंट ने एक योजना बनाया, वो भी हम लोग देखने गए कि इसका एग्जैक्ट इम्पैक्ट क्या होगा। विभाग के इंजीनियर थे। यहाँ 4 किलोमीटर हम लोग टैग कर रहे हैं और उससे कम से कम जो बैक वाटर आता था कुशेश्वर स्थान में वो तो बंद हो जाएगा। अगले साल सितंबर तक इस योजना को पूरा करने का लक्ष्य है। अब सब कुछ नॉर्मल रहा तो सितंबर तक ये योजना पूरा हो जाएगा, तो अगले साल सितंबर अक्टूबर तक बहुत कुछ निदान कुशेश्वर स्थान में आपको दिखाई पड़ेगा। इसके बाद अगर इस एरिया में जो रेन वाटर है, वर्षा का पानी तो होगा, तो उससे रिलेटेड और जो यहाँ का जो बनावट है उसमें क्या और किया जा सकता है, उसमें 1-2 विभाग को और जोड़ करके मेरे ख्याल से कोई योजना बनाना पड़ेगा। हम लोग जो देखे हैं जा कर के मुख्यमंत्री को सारा रिपोर्ट बताऊंगा, फिर आगे इस पर जो भी सरकार का डिसीजन होगा। सर 4 नदियों की समूह है वहाँ पर, अभी बताया प्रयागराज की बात आप करते क्या करें? नहीं, बिल्कुल तो संगम है, लोगों को नॉलेज नहीं था, हम लोगों को भी इतना जानकारी मिलती थी। आज जो जा कर के देखा है यहाँ से, वो तो पूरा संगम का एरिया है। अगर ठीक से इसको, मैं तो केरल भी जाके देखा हूँ, बैकवर्ड डेवलप कर दिया जाए तो पर्यटन का इतना बड़ा सेंटर बन जाएगा। पूरी दुनिया के मुसलमान आज ईद उल अजहा का पाक त्योहार मना रहे हैं। आज ईद उल अज़हा जो मुसलमानों का बहुत बड़ा त्यौहार है वो मनाया जा रहा है। ये क्यों मनाया जाता है और अभी जो 2 साल से मुसलसल लॉकडाउन है, इस हालात में किस तरह से आज लोगों ने ईद उल अज़हा की नमाज अदा की और इस महीने में गालिबन हज भी होता है, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये बड़ा ही मुबारक व मसूद अयाम है। इस दिन के बारे में बहुत बड़ी फजीलत है। वैसे जो कुर्बानी की जाती है तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत पहले एक नबी हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह हैं, जो बहुत ही उलुल अज़्म नबियों में से है।
जिनकी सुन्नत है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा किराम से कुर्बानी के ताल्लुक़ से फरमाया कि कुर्बानी करो। सहाबा किराम ने पूछा, या रसूलल्लाह इसमें क्या है? तो फरमाया कि हर बाल के बदले में तुम्हें नेकियां मिलेगी। तो इसका अजर व सवाब नेकियां अल्लाह के यहाँ बहुत अजीम तरीके से मिलेगी। और कुर्बानी के दिन में कुर्बानी ही अल्लाह तबारक ताला को ज़्यादा महबूब है। तमाम देशवासियों को, बिहार वासियों को, मिथिला वासियों को दिल की गहराइयों से ईद उल अजहा की मुबारकबाद। और जिस तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से ईद मनाया गया, कोविड प्रोटोकॉल को देखते हुए, मैं तमाम मुसलमान भाइयों को भी धन्यवाद देता हूं और अल्लाह पाक से यही दुआ करता हूं कि ईद उल अजहा जो कुर्बानी का त्यौहार है और हमें यह संदेश देता है कि कभी भी हमें अपने परिवार के प्रति, हमें अपने देश के प्रति, हमें अपने समाज के प्रति अगर किसी भी तरह का कुर्बानी देना पड़े तो हम तमाम लोग तैयार रहें। और मैं इस ईद उल अजहा के मुबारक मौके पर अल्लाह ताला से यही दुआ करता हूँ कि इस देश में अमन, चैन, भाईचारा कायम रहे और देश कोरोना मुक्त हो। इस भयंकर महामारी से हम तमाम लोग अल्लाह पाक इससे निजात दें। मैं डॉक्टर मोहम्मद इमामुल हक इमाम, मिथिला कला। नदी कटाव को रोकने हेतु जो कार्य किया जा रहा है उसमें मची है भारी लूट। उठा ना दोस्त 25 किलो ना मिट्टी है बड़ा सबके समझाता है। हाँ आखिर में ना उन्हें कोना में पड़ता है क्या मुझे रबन दादा भाई ने पूछ यहाँ पर बागमती नदी में ये बागमती नदी में कटाव बहुत ज़्यादा जोर होने जा रहा है। इसके कारण बांस का घेराव दिया गया है। इस बांस के घेराव से कुछ होने वाला ही नहीं है। तो बांस के साथ क्या दिया जा रहा है घेराव के बाद? बांस के साथ साथ ये 10 किलो 15 किलो मट्टी है एक बोरा में दे के यहाँ सेट के दिया जाता है। इससे कंट्रोल नहीं होगा। क्या लगता है इससे कटाव जो हो रही है, कटाव रुकेगा या इसमें भी बंदरबाट की जा रही है? ये बंदरबाट या करता है नहीं करता इसके बारे में हम लोगों को फुल जानकारी नहीं है। लेकिन ये पानी घसकने के बाद ये बोरा तोरा सब पानी में फिर भस के चला जाए। 25 किलो के बोरा में 10 से 12 किलो मिट्टी दे रहा है। इसमें बलुआ मिट्टी देने का, चिकनी मिट्टी दिया जा रहा है। क्या इस काम से आप संतुष्ट हैं? हम इस काम से संतुष्ट हैं। एसएसपी कार्यालय के पुलिस निरीक्षक हरेराम शाह शोभन अकमी बाईपास सड़क दुर्घटना में बीती रात हुए जख्मी पत्रकार और उनके भाई मोनल ने पहुंचाया अस्पताल। बैठ ले लो। नमस्कार। कैसे हुआ यह घटना? बाइक से हम आ रहे थे, बाइक से गिर गए। अच्छा, कोई ठोका नहीं आपको? बाइक से एक्सीडेंट, गिर गया स्लीपिंग की वजह से? कहाँ पे हुआ घटना? सोहन और एचमी के बीच। क्या नाम हुआ आपका? घर कहाँ? कटिहार। ठीक है, क्या कहना चाहेंगे लोगों को सेफ्टी को लेके, एक्सीडेंट ना हो इसके वजह से? हेलमेट पहनने से तो जान बच गई। जी सर, उसके लिए क्या सुझाव है आपका? वो बहुत तीखा मोड़ है, उस तीखा मोड़ के लिए वहाँ पर कम से कम चिन्ह कोई होना चाहिए, प्रदर्शन चिन्ह होना चाहिए कि तीखा मोड़ है। प्रदर्शन, जी सर। आप जो जा रहे थे तो वो बाइक था या कार था? हमसे आगे कार। अच्छा, आप बाइक से थे। ठीक है, आप प्रभारी भी हैं किसी थाना में? हम एसपी ऑफिस में इंस्पेक्टर। एसपी ऑफिस में इंस्पेक्टर हैं। ठीक है, ऑन द ड्यूटी हुआ है ये? हाँ। अच्छा, आप ड्यूटी पे थे तभी हो गया है ना?
ठीक है, कुछ और मैसेज देना चाहेंगे? जैसे आपने एक हेलमेट के लिए अलर्ट किया है, उसी तरह कोरोना काल है, किस तरह से आम पब्लिक चले जी, किस तरह से चले और क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? ठीक है, वही हेलमेट पहने, जी, सड़क सुरक्षा का पालन करें। ठीक है, धन्यवाद। आज भीम आर्मी दरभंगा के द्वारा भीम आर्मी की स्थापना दिवस मनाया गया। इस मौके पर दरभंगा जिला और मधुबनी जिला के जिलाध्यक्ष भी उपस्थित थे। भीम आर्मी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, भीम आर्मी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, जय 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 भीम, जय भीम जय भीम, जय जय। भीम आर्मी के जो है स्थापना दिवस मनाया जा रहा है, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? पूरे देश में मनाया जा रहा है और भीम आर्मी का 6वां स्थापना दिवस है। उसके लिए मैं सभी देशवासियों को और जितने भी कार्यकर्ता हैं और मधुबनी के मेरा जिला है और मधुबनी के जितने भी साथी हैं, दरभंगा के भी जितने साथी, सबको शुभकामनाएं देना चाहते हैं। अच्छा, भीम आर्मी का आज स्थापना दिवस है, तो उसको लेकर आप दरभंगा वासी और देशवासी को क्या संदेश देना चाहेंगे? सबसे पहले तो हम पूरे मिथिलांचल वासी और देशवासियों को हम हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं यह भीम आर्मी के 6ठा स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर। और इसके संबंधित जितनी भी सारी कार्यकर्ता हैं, हम उनको भी ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहते हैं कि इतनी कम समय में जो भीम आर्मी पूरे राष्ट्रीय राजनीति, भारत के केंद्रीकृत पॉलिटिक्स को जो है झकझोर करके रख दिया इतनी कम समय में। जहां किसी भी पार्टी को एस्टेब्लिश होने में बरसों वर्ष लग गया, 27 साल 26 साल लग गया, वहां पर महज 4 साल के दरमियान भीम आर्मी ने पूरे भारतीय राजनीति को अपने ओर केंद्रीकृत करने का प्रयास किया है। और इसकी पूर्ण सफलता जो है भाई चंद्रशेखर आजाद रावण का जो है एक शीर्ष नेतृत्व और उनकी कार्यकर्ता को जाता है। इससे उत्साहित यह 6ठा वर्षगांठ हम जो भीम आर्मी की ओर से मनाया जा रहे हैं, पूरे भारत वर्ष में मनाया जा रहा है। भारत के हर राज्य में यह एक संगठन इस तरह से, चूंकि यह एक जरूरत भी था और सामाजिक दौर में जो और सामाजिक स्थिति पैदा हो रही थी, खाई के रूप में परिवर्तित हो जा रहा था और सामाजिक असमानता का जो एक बहुत बड़ा खाई पैदा हो रहा था, उस समय एक जरूरत था और यह सहारनपुर से उद्गम स्थल इसका माना जाता है। भीम आर्मी का स्थापना दिवस मनाया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे आप? इधर से आज 21 जुलाई 2021 को आज 6 वर्ष भीम आर्मी की स्थापना का हो गया है। आज हम लोग जैसे पूरे दरभंगा जिला इकाई की ओर से, भीम आर्मी की ओर से हम लोग 6ठा स्थापना दिवस मनाने का काम कर रहे हैं। और आज मैं संदेश देना चाहता हूं संपूर्ण देशवासियों की, ये भीम आर्मी की 6वां वर्षगांठ के शुभ अवसर पर संपूर्ण देशवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। भीम आर्मी हर एक मुद्दे को लेकर जो कमजोर वर्ग के लोग हैं या कमजोर जिसके पास कोई नहीं है, उसका आवाज उठाने का काम किया है भाई चंद्रशेखर आजाद रावण और उनका टीम जो है हर एक देश के प्रत्येक जिला में, हर एक गांव में जा जाके उन्होंने जैसे कमजोरों को, मजदूरों को आवाज उठाने का काम किया है। आज देख लीजिए यूपी में भी साइकिल यात्रा एक लगभग आज 21 दिन से चल रहा है। और जो मैं इसी के साथ में पुनः मैं सभी को बधाई देना चाहता हूं, शुभकामना देना चाहता हूं। जय भीम, नमो बुद्धाय। मेरा नाम भोला पासवान, भीम आर्मी जिलाध्यक्ष दरभंगा।